आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीषित करे और आपको ब्लेस करे, आपको बुद्धि ज्ञान और समझ से भरे। तो आज का वचन इसके लिए है, इस बात के लिए कि आज बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या करें कि हमें वचन याद रहे। ऐसा क्या करना चाहिए कि जब हम प्रार्थना करें तो वचन हमारे मुंह से निकले। ऐसा क्या करें कि जब हमें वचन की ज़रूरत हो तुरंत वचन हमारे मन में आए और हम उस वचन के अनुसार चुनाव करके हम आशीष पाएँ और आज्ञा पालन करें और आगे बढ़ते जाएं। तो एक बहुत अच्छा और प्यारा तरीका है, इसको कभी अपना कर देखना। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया। प्रभु काम करता है और प्रभु आज भी काम करने की सामर्थ्य रखता है। बात सारी ये है कि हम अपने हिस्से का काम जो हमें करना है, क्या वो हम सही रीति से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर हम गधे वाली मेहनत कर रहे हैं। और जब काम नहीं होता तो तुरंत प्रभु पर उंगली उठाते हैं या फिर शैतान पर दोष लगाते हैं। देखो, काम करना क्या है अपने हिस्से का और किस तरीके से करना है, ये भी हमें जानना समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब प्रार्थना करते हैं प्रभु के लोग, तो वो चाहते हैं, विश्वासी एक व्यक्ति चाहता है कि जब भी वो प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना में परमेश्वर के सामर्थी वचन आए, वचन की तलवारें चलें उसके मुंह से। और जब भी वो बात करे तो वचन आए, आराधना करे, प्रार्थना करे तो वचन के द्वारा प्रभु का आत्मा उसको कनेक्ट करे, बातचीत करे, उसको उत्तर दे और वचन ही के द्वारा उसको चुनाव मिले, जिससे कि वो आशीष पाए, छुटकारा पाए, चंगाई पाए, बरकत पाए और वचन ही का सही चुनाव करके वो आगे बढ़ता जाए ताकि वो प्रभु के आगे का पालन करे। तो वचन को मुंह से बोलने के लिए वचन को याद होना ज़रूरी है। तो याद करने के लिए हमें ऐसा करना क्या है? देखो, कई तरीके हैं याद करने के, लेकिन जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हकीकत है, अपनी ज़िंदगी में अपनाना, कोशिश करना, छोटी सी कोशिश करना। अब उदाहरण के तौर पर सबसे पहले उन लोगों को बताया जाएगा जो अनपढ़ हैं, उनके लिए क्या करा जाए। अगर कोई इस समय इस वचन को सुन रहा है तो मन में यही आता होगा कि जिसको पढ़ने ही नहीं आता तो वो कैसे याद करेगा। हाँ, प्रभु ने सभी के लिए कुछ ना कुछ भली योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उसको हमें समझना है। तो जो अनपढ़ लोग हैं वो किस तरीके से वचन को याद रख सकते हैं? देखो, उनको क्या करना है। देखो, फ़ोन के द्वारा कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर बाइबल पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, मतलब ऑडियो बाइबल। हम पूरी पवित्र शास्त्र को हम कानों में सुनने वाली बाइबल को डाउनलोड करके कानों से मतलब सुन भी सकते हैं। अगर हमें पढ़ने नहीं आ रहा है, अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा था, या धुंधली नज़रें थी, या मतलब किसी भी तरीके से, या हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की जिसके कारण हमें पढ़ने नहीं आता है, तो हम उस पवित्र शास्त्र को, जो बाइबल में लिखी हुई बातें हैं, वो हम फ़ोन के द्वारा ऑडियो बाइबल डाउनलोड करके हम सुन भी सकते हैं। अगर हमें पढ़ने नहीं आता है तो, अगर हमें लिखने नहीं आता है तो हम सुन सकते हैं, तो उसे ऑडियो बाइबल कहते हैं। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी में ही है। एक तरीके से मैंने इसको अपनाया है कि जब मैं ऑडियो बाइबल सुनता हूँ तो मुझे मतलब बहुत बड़ी जो बातें होती हैं, बहुत बड़े बड़े उदाहरण होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, जब उनको सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बहुत एक तरीके से निचोड़ हमारे कानों में पड़ रहा है और अच्छे तरीके से समझ में भी आता है कि क्योंकि उसकी हम स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, उसको स्लो भी कर सकते हैं। ऐसा होता है ऑडियो बाइबल में, और ये बहुत बेनिफिट लगता है, ये बहुत अच्छा भी लगता है। अगर हम कभी ऑडियो बाइबल को सुने तो हमारे पास बाइबल नहीं है और हम पढ़ना चाहते हैं, तो हम फ़ोन में ऑडियो बाइबल लगाकर हम सुन सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, इसको फास्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम शैतान चुराने ना पाए, हमारा टाइम वेस्ट होने से भी बच जाए और हम वचन को जान भी ले, सुन भी ले और सीख भी ले, कानों में भी वचन पढ़े और वचन हमें याद भी हो और हम उन गहरी बातों को जान भी पाएँ। ध्यान से समझना इन बातों को। तो एक जो अनपढ़ व्यक्ति है वो इस प्रकार से ऑडियो बाइबल को सुन सकता है। ऐसे पढ़े लिखे भी सुन सकते हैं। ये अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों के लिए लाभदायक है, फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है और बहुत अच्छा एक तरीका है जिसके द्वारा बाइबल को बहुत जल्दी समझ सकते हैं और सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके मतलब इस पवित्र शास्त्र को हम ऑडियो बाइबल में भी सुनकर बहुत कुछ जान सकते हैं और गहराई तक हम पहुंच सकते हैं। तो अब जो अनपढ़ हैं वो लोग जान चुके होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है तो वो इन ऑडियो बाइबल को भी सुन सकते हैं। अगर खुद को नहीं आता तो किसी से बोल सकते हैं लगाने के लिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो पवित्र आत्मा की मदद मांगे, प्रभु ऐसे लोगों को खड़ा करेगा आपके लिए कि आपके लिए हो भी सके। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको बाइबल पढ़ के सुनाए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको फ़ोन में बाइबल लगा कर दे दे। कुछ भी कर सकता है हमारा प्रभु, लेकिन हमारे मांगने में कमी है, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार जो भला है वही मांगना है। दूसरा, जो लोग पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, अगर वो वचन को याद करना चाहते हैं ताकि जब भी वो प्रार्थना करें, आराधना करें या भविष्यवाणियाँ करें या कभी भी कुछ भी करें जिसमें कि वचन की ज़रूरत है, तो उस वचन को याद कैसे करें? जब तक याद नहीं होगा तो मुंह से नहीं निकलेगा, है ना। अपने हिस्से का भी काम हमें करना है कि हमें वचन याद रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
देखो, ये उदाहरण ज़रूर अपना कर देखना अपनी ज़िंदगी में। एक छोटा सा बच्चा है, मान लो 10वीं क्लास का, 10वीं नहीं, मान लो 5वीं 6वीं का बच्चा है। अब उसके सामने मैंने वर्ड मीनिंग्स दे दिए, उसके सामने मैंने वर्ड मीनिंग लिख दिए कि मान लो एप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं, सेब कहते हैं। मैंगो को हिंदी में क्या कहते हैं, आम कहते हैं। अब मैंने उसको बोला कि एक दिन में तुझे एक याद करना है या 2 याद करने हैं। मतलब मैंने उससे कह दिया कि तुझे एक दिन में कोई भी 2 फलों के नाम याद करने हैं या फिर एक फल का नाम याद करना है। बिना याद करे तुझे रुकना ही नहीं है, रहना नहीं है, ठीक है। तो मैंने जैसे इस बच्चे को बोला तो उसने 2 की जगह 3 याद कर लिए, किसी ने 1 याद कर लिया, किसी ने 4 याद कर लिए। क्यों? क्योंकि जब पूरे 24 घंटे में अगर हम एक ही चीज़ पर मनन करेंगे ना तो वो ज़रूर याद होगा, 100% याद होगा। चाहे स्पेलिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि एप्पल बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं, उप्पल बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब सेब ही होता है। शायद चाहे बोलने में कमी है, चाहे गड़बड़ी है, लेकिन इसका मतलब सेब ही है ना। तो हम इस चीज़ को धीरे धीरे करके समझ के धीरे धीरे करके फिर वही जो गलत शब्द हल्के फुल्के बच्चों से ऊपर नीचे हो रहे थे या फंबलिंग हो रहे थे शब्द, तो वो ठीक होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने 24 घंटे में उसकी प्रैक्टिस करी है कि एप्पल 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 एप्पल, समझना। तो इसी प्रकार से एक दिन में अगर एक कोई भी भाई बहन अगर कोई भी एक वर्ड मीनिंग याद करता है तो हफ्ते में कितनी हो गई? 7। महीने में कितनी हो गई? 30। साल में कितनी हो गई? 365। तो मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार से हमें वचन याद करना है। रोजाना एक वचन पर मनन करना है। कोई सा भी एक वचन ले लो, चंगाई का वचन ले लो, आत्मिक हथियार का वचन ले लो, आशीष का वचन ले लो, युद्ध का वचन ले लो, सामर्थ का वचन ले लो, बुद्धि का वचन ले लो, ज्ञान का वचन ले लो, चमत्कार का वचन ले लो और सामर्थ का वचन ले लो और किसी प्रकार के आत्मिक हथियार का वचन ले लो। जो भी वचन आप चाहते हो कि ये वचन मुझे याद होना चाहिए, ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस वचन को मैं बहुत इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस वचन के द्वारा मैं जय पा सकता हूँ, इस वचन के द्वारा मेरी आत्मिक उन्नति होती है, ये वचन बहुत सामर्थी है, इस वचन से मैंने शैतान के सर को काटा है, इस वचन से मैंने शैतान को गिराया है, ये वचन बहुत बढ़िया है। अरे वो वाला वचन कहाँ लिखा है जिसमें ऐसा है कि अगर कोई मेरे विरुद्ध में कोई हथियार चलाएगा तो मुझ पर एक भी हथियार काम नहीं करेगा। अरे हाँ, यशाया के अंदर लिखा है, ऐसी कुछ लिखा है। एक बार उस वाले वचन को पढ़ता हूँ, जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं उसमें से एक भी मुझ पर सफल नहीं होगा। हाँ, ये वचन है। हाँ, तो प्रार्थना करते करते इसी प्रकार से धीरे धीरे करके, प्रभु जो भी मेरे विरुद्ध में हथियार चलाने की कोशिश कर रहा है, तेरे वचन में लिखा है एक भी हथियार मुझ पर सफल नहीं होगा। जो मेरे विरुद्ध थे प्रभु परमेश्वर, तू मुझे उनके ऊपर जय दिलाएगा, तू मेरा सर ऊंचा करेगा। ये वचन है। इसको हम चाहे पूरे कनेक्शन के साथ बोलें, चाहे हम इस वचन की पूरी उन मोटी मोटी बातों को उठाकर बोले, लेकिन बात वही निकलेगी। समझ के देखना। जैसे मान लो मैंने वचन में लिखा है कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं उसमें से एक भी मुझ पर सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करें उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। इस वचन को अगर बोला जाए तो इस तरीके से बोला जाएगा, बाइबल में लिखा ऐसे है। लेकिन अगर मैं इसको प्रार्थना करूं, अगर मुझे ये वचन याद हो गया तो मैं इसको पूरा इस तरीके से भी बोल सकता हूँ, नहीं तो मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूँ, प्रभु शैतान का कोई भी हथियार मुझ पर लागू नहीं होगा क्योंकि तेरे वचन में लिखा है। शैतान का कोई भी हथियार मुझ पर नहीं चल सकेगा। और जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करें या मेरे को दबाने की कोशिश करें वो मुझे नहीं दबा पाएंगे। प्रभु उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। प्रभु तू मेरा सर ऊंचा करेगा और उन लोगों को हार का मुंह देखना पड़ेगा क्योंकि तेरे वचन में लिखा है। इस प्रकार से हम इस वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हर किसी के बोलने का तरीका अलग अलग है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर हम रोजाना एक वचन याद करेंगे, चंगाई का वचन, प्रभु यशाया 53 का 4 में लिखा है। चाहे आपको नंबर याद है या नहीं है, लेकिन वचन आपको जरूर याद रहना चाहिए। ठीक है, नंबर इसलिए दिए गए हैं कि हम सीरियल वाइज रोल नंबर वाइज हम जान सके कि हाँ कौन सा वचन कहाँ लिखा है, जिसके द्वारा अगर हम किसी को बताना तो उसके द्वारा हम बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें मेन चीज देखो, नंबर याद रहेगा तो वो भी बहुत अच्छी बात है, उसको भी नहीं भूलना है। कोशिश करो कि नंबर भी याद रहे कि यशाया 53 का 4 में 53 का 4 में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे दुखों को उठा लिया। अगर कोई बीमार है, प्रार्थना करते करते तुरंत वचन आपकी जुबान पर आएगा कि हाँ प्रभु देख ये बहन यीशु तेरे नाम से ठीक हो चुकी है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तूने गारंटेड, निश्चय तूने इस बहन के दुखों को उठा लिया, इसकी दर्द पीड़ाओं को ले लिया। प्रभु यीशु तेरे ही मार खाने से ये तेरी बेटी चंगी हो चुकी है। देखो आपने वचन बोल दिया प्रार्थना करते करते, आपको पता भी नहीं चला। अपने आप आएंगे उसकी जुबान से वचन।
अपने आप आएंगे। लेकिन कब? जब आप उनको याद करने की कोशिश करोगे या पवित्र आत्मा जब आपको याद दिलाए, तब। ये दो तरीके से होता है। पहला, प्रभु का आत्मा आपको याद दिलाएगा। दूसरा, अगर आपने अपनी तरफ से याद किए हैं तो उन वचनों को याद के द्वारा भी, आपकी बुद्धि के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हो, तुरंत, पलक झपकते के साथ ही। तो ये तरीका है। अगर आप एक दिन में एक वचन याद करोगे तो बहुत आसान काम होगा आपके लिए। समझने की कोशिश करना। देखो, हम दुनियावी चुटकुले, फिल्में, हमें कितनी पुरानी पुरानी फिल्में याद होंगी, हमें टीचर्स की, स्कूल की कैसी कैसी बातें याद होंगी, हंसी मजाक की बातें याद होंगी, पुरानी लड़ाई दंगे की बात, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी बातें याद होंगी। लेकिन जब वो वाली बातें हमें याद रह सकती, क्या तो क्या हमें परमेश्वर का वचन याद नहीं रह सकता? समझना है इसको। ये हमारे ऊपर है, ये काम प्रभु का नहीं है, ये काम हमारा है। और हम वो काम, उससे हमें ही फायदा है और सामने वाले को फायदा है जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। अगर हम अपने लिए ही फायदे के लिए, अपने ही छुटकारे के लिए अगर हम वचनों में अपने आप को समय नहीं लगा रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं, तो सोच कर देखो सामने वाला किस उम्मीद से आएगा आपके पास या हमारे पास कि भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दो। जब इंसान खुद ही वचन का ज्ञान नहीं रखा है, खुद को खुद के लिए ही नहीं प्रार्थना करने आ रहा है कि युद्ध कैसे करना है, किस बात के लिए, किस विषय के लिए, क्या वचन बोलना है, क्या वचन नहीं बोलना, तो सामने वाला क्या उम्मीद लगाएगा आपसे या मुझसे? समझने की कोशिश करना है हमें इस बात को कि जब तक हमें हथियार और वचन की तलवार चलाने नहीं आती है, तब तक मेरे भाई और बहनों, एक विश्वासी का जीवन बहुत कमजोर है। हालांकि वो नाम से विश्वासी है, लेकिन जब उसको हथियार चलाने नहीं आ रहा है, युद्ध करने नहीं आ रहा है, तो पिटाई खाने वाली बात है शैतान से और युद्ध के मैदान में। तो अब पता है, आपको मालूम होगा कि जब भी युद्ध होता था, जिसने आत्मिक हथियार पहन रखे, जिसने हथियार ले रखा है घातक, जिसके पता है कि हथियार कैसे चलाना है, तो वो ही युद्ध में टिका रह सकता है। लेकिन जिसको नहीं पता है ना, तो वो तो 4 माथे पे खाएगा, 4 छाती पे खाएगा और पिट फुटा के आएगा, बेइज्जती भी करवाएगा। तो यही वाली हिसाब किताब है। अगर जो तैयारी के साथ है तो वो खुद तो बचेगा ही बचेगा, सामने वाले को भी बचाएगा। ये नहीं कि खुद डूब रहा है दूसरे को भी डुबा दिया। आज मैं तेरे को बताता हूँ कैसे प्रार्थना करते हैं, या कैसे वचन पढ़ते हैं, या कैसे हथियार चलाते हैं। समझने की जरूरत है मेरे भाई और बहनों। एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। कई बार ऐसा इसलिए होता है, इंसान, विश्वासी को मात इसलिए खानी पड़ती है कि इसको वचन का ज्ञान नहीं है। और लिखा है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। और एक जगह लिखा है दानियेल में कि जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे वो ही आप बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। अब वचन की शिक्षा, वचन का ज्ञान, उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा प्रभु की महिमा के लिए, ताकि जब भी कोई मुसीबत, समस्या, परेशानी या कोई भी ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी परिस्थिति थी जिसमें कि आपको वचन के द्वारा शैतान की काट करनी है, शैतान के कामों को काटना है, शैतान को रद्द करना है, नष्ट करना है, खंडन करना है, या उसकी कामों को बांधना है, उन बदरूहों को बांधना है, तो अगर आपको वचन मालूम होगा, शिक्षा होगा, ज्ञान होगा प्रभु के वचन का, तो ही आप उन चीजों को काट मार सकते हो, बांध सकते हो, दूर कर सकते हो, खंडन कर सकते हो, जला सकते हो। लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं है तो शैतान का तो काम हो ही रहा था। समझने की कोशिश करनी है इस बात को मैं। इसीलिए आज बहुत से विश्वासी कि किसी कभी कभी एक विश्वासी का विश्वास इसीलिए कच्चा पड़ जाता है कि वो वचन में कच्चा है। क्यों? वचन में कच्चा होने की वजह से उसको दूसरों से प्रार्थना करानी पड़ती है। वचन में कच्चा होने की वजह से उसे दूसरों से सलाह लेनी पड़ती है। वचन में कच्चा होने की वजह से, वचन याद ना रखने की वजह से उसको हार का मुंह देखना पड़ता है। कमी में, घटी में, तकलीफों में, परेशानी, बीमारी और समस्याओं में उसको अपने आप को ढालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है, वचन की शिक्षा नहीं है। लेकिन जिसके पास वचन का ज्ञान है, वचन की शिक्षा है, वो युद्ध करने के लिए तैयार होता है। वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार होता है शैतान को। वो उन गंदी दुष्ट आत्मा को बांधने के लिए, खंडन करने के लिए, नष्ट करने के लिए, जलाने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए, काट डालने के लिए तैयार होगा। और शैतान उसको देखकर डरेगा। वो शैतान जान जाएगा, अरे इसको तो युद्ध करने आता, इससे तो हमारा पंगा नहीं लेना, ये बिना मतलब में आग उग में डाल देगा, बाद में उनके फेंक देगा, तो कोई फायदा नहीं है, इससे पंगा मतलब। उसको वचन का ज्ञान है, वचन से भरा हुआ है, वचन से भरी हुई है। खामा खा 4 चांटे और खा के आने वाली बात है। उसको पकड़ो जो उसको ज्ञान ही नहीं है, या उसको पकड़ो जिसने विश्वास तो कर लिया लेकिन उसके अनुसार चल नहीं रहा है, या फिर उसको पकड़ो कि जो वचन पढ़ता तो है लेकिन उस पर चलता नहीं है, या फिर उसको पकड़ो जो ना तो अच्छे से आराधना कर पाता, ना प्रार्थना कर पाता, ना वचन पढ़ पाता। उसी को पकड़ो। उसी के घर में, उसी की जिंदगी में हम अच्छे से फुटबॉल खेलेंगे, उनकी आशीषों से, उनकी चंगाई, छुटकारे, आशीषों, बरकतों से, उनकी शांति से हम अच्छे से फुटबॉल खेलेंगे। शैतान के लिए बहुत अच्छा प्ले ग्राउंड होता है एक विश्वासी। अगर वो विश्वासी अनाज्ञाकारिता कर रहा है, अगर वो विश्वासी गंभीर नहीं है, अगर वो वचनों से भरा हुआ नहीं है, तो
लेकिन अगर वचनों से भरा हुआ है तो ध्यान रखना, मैदान मैदान चाहे शैतान का हो, मैदान चाहे एक विश्वासी का हो, युद्ध हमेशा विश्वासी ही जीतेगा। क्योंकि अगर उसको ज्ञान है कि मेरा युद्ध लड़ने वाला मेरा परमेश्वर है, अगर उसको ज्ञान है कि मेरे निकट 1000 मेरी दाहिनी और 10,000 करेंगे परंतु कोई मेरे पास ना आएगा, अगर उस विश्वासी को ज्ञान है कि जितने भी मुझ पर युद्ध मुझसे मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करे या मुझसे युद्ध करे, उन सबों से मैं जीत जाऊंगा और शैतान को मेरा परमेश्वर मेरे पैरों तले कुचलवा देगा, तो वह विश्वासी हमेशा जय पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जान चुका है कि प्रभु ने मुझे क्या अधिकार दिए, मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, प्रभु मुझे क्या बोलकर बुलाता है और मेरा युद्ध कौन लड़ता है, मेरे को मेरे हथियार क्या है, मुझे युद्ध करने का तरीका क्या है, किस वचन से मुझे शैतान को काटना है, किस वचन का कब किस तरीके से क्या इस्तेमाल करना है, क्या बोलना है, किस समय मुझे किस वचन के द्वारा भविष्यवाणी करनी है। वो जिस विश्वासी को ये सारी बातों का ज्ञान है, शैतान उसके सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि वो जान चुका है कि ये वचन से भरा हुआ है। याद करो एक बार यीशु मसीह को और शैतान को। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी तो शैतान भी वचन के द्वारा यीशु को भरमाने के लिए आया था। लिखा है, अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। लिखा है, ले भूख लग रही थी ले रोटी, इसको पत्थर को रोटी बना दे। कमजोरी पर अटैक मारता है। कमजोरी क्या थी? यीशु की उस समय रोटी थी, और शैतान ने वचन के द्वारा रोटी परोसने की कोशिश, पत्थर परोसने की कोशिश करी, भरमारा कि इसको रोटी बना दे। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, पहले तो शक डाल रहा है उसके मन में, यीशु के मन में, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो। और यीशु वचन और आत्मा से परिपूर्ण थे और भरे हुए थे हमारे प्रभु। तो तुरंत यीशु मसीह ने तुरंत वचन बोल दिया पुराने नियम का, लिखा है, लिखा है, लिखा है। तुरंत परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान के 4 चांटे मारे और शैतान भाग गया। शैतान को पता चल गया, अरे भैया मैंने किससे लड़ाई कर ली, काम है, मैंने इससे पंगा ले लिया, अब तो ये नरक कुंड में डालने का इसको अधिकार मिल गया। अब तो उसको पता चल गया, कि मेरी कमजोरी क्या है। शैतान की कमजोरी यीशु को पता चल गई, क्या? पवित्रता, सच्चाई, खराई और परमेश्वर की आज्ञाकारिता और भक्ति के साथ साधना करना, नम्रता और दीनता, परमेश्वर का भय मानकर उसके मार्गों पर चलना, अपने लिए नहीं वरन खुदा के लिए जीना, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना, अपनी अभिलाषाओं के लिए मरना। जैसे कि यीशु मसीह ने उस समय जब यीशु को भूख लग रही थी, अपनी अभिलाषाओं के लिए यीशु मरा। यीशु को रोटी चाहिए थी लेकिन फिर भी वचन को इज्जत दी, क्योंकि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और यही वचन यीशु ने बोला, और जो भूख यीशु मसीह को लग रही थी वो भूख वचनों के द्वारा खत्म हो गई मेरे भाई और बहनों, क्योंकि उस समय वचन यीशु के मुंह से निकला तो उसी समय यीशु तृप्त हो गया, आत्मा में परिपूर्ण हो गया, उसको रोटी की जरूरत नहीं पड़ी। और लिखा, शैतान उसके पास से कुछ समय के लिए चला गया। मेरे भाई और बहनों, शैतान भाग जाता है जब इंसान वचन और आत्मा से, बुद्धि से परिपूर्ण होता है और उसको तरीका पता है कि कैसे युद्ध करना है। ये नहीं कि अगर मैं वचनों से भरा हुआ हूं लेकिन पाप का जीवन जीनो तो भी कोई फायदा नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। मैं तो रोजाना एक वचन याद करने की कोशिश करो, जिन वचनों के द्वारा प्रार्थना कर सको, जिन वचनों के द्वारा आप युद्ध कर सको, जिन वचनों के द्वारा आप शैतान की तमाम चालों को बांध सको, खंडन कर सको, नष्ट कर सको, काट सको, जला सको। ये सब अधिकार खुदा बाप ने हमें दिए हैं, पवित्र शास्त्र में लिखी हैं बातें बहुत सारी, कि हमें उखाड़ फेंकने का, काट डालने का अधिकार है। क्या काटना है? मनुष्य को नहीं काटना है, गंदी दुष्ट आत्माओं को काटना है, उनके अटैक को काटना है, उनकी जंजीरों को काटना है। जलाने का अधिकार है, भस्म करने का अधिकार है, नष्ट करने का अधिकार है, हमें रोपने का भी अधिकार है, मतलब क्रिएट करने का भी अधिकार है। लेकिन अगर पता ही नहीं होगा तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? फिर तो यही सोचते हैं कि अरे इतनी उम्र हो गई, बीमारी तो होनी थी, अरे कोर्ट केस तो होना ही था, तलाक तो होना ही था, लड़ाई तो होनी ही थी। क्यों होनी थी? ज्ञान नहीं है तभी तो बोल रहे होनी थी। अगर ज्ञान होता ना तो शैतान इन गंदी दुष्ट आत्माओं को अभी भगाते, अभी आज़ादी मिलती, अभी छुटकारा मिलता। जो शैतान ने चुराया था, आशीष चुराई थी, बरकत चुराई थी, या शांति प्रेम चुराया था, हमें छीनने का अधिकार है। क्योंकि लिखा है, जिसको ज्ञान है ना तो वो शैतान को नचा सकता है, जिसको ज्ञान नहीं है वो खुद नाच सकता है। तो मेरे भाई और बहनों, ये तरीका है, हमें वचन को याद करना जरूरी है। और इसके लिए हमें प्रार्थना करनी कि प्रभु, जब भी मैं वचन पढ़ रहा हूँ या वचन सुन रहा हूँ, मेरे बुद्धि, मेरे विचारों पर पवित्र आत्मा जी आप नियंत्रण करें। जब भी आप पढ़ रहे हो तो इस प्रार्थना को जरूर करना कि पवित्र आत्मा जी प्लीज आप मेरी मदद और सहायता करें वचनों को याद करने और पढ़ने में। जहाँ जैसे आप जिस तरीके से मुझे जो पढ़ाना चाहते हैं वो मुझे पढ़ाएं, और मुझे मदद और सहायता चाहिए प्रभु आपकी, कि जब भी मैं वचन पढ़ूँ तो मुझे वो याद रहे। आप प्रभु से प्रार्थना करके ही पढ़ना और पवित्र आत्मा की मदद जरूर मांगना, क्योंकि वही तो मास्टर हैं। अगर मास्टर नहीं है तो बच्चा अकेला नहीं पढ़ सकता है, चाहे कितनी मोटी मोटी बढ़िया से बढ़िया किताबें रख दो, वो रद्दी है। लेकिन अगर मास्टर है ना तो वो रद्दी ही बहुत एक ऐसी पुस्तक बन जाएगी कि उसके अंदर हीरा जवाहरात, हीरे की खदान, मतलब बहुत कुछ उसमें कीमती निकलेगा। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है, अगर कहने का मतलब अगर मास्टर ही नहीं है तो वो किताब सिर्फ रद्दी के भाव निकलेगी। समझने की कोशिश करना।
तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आशीष दे आप सभी को। कोशिश करना रोज़ाना एक वचन पढ़ने की और उसको बोलते रहने की। सोने से पहले बोलो, खाते पीते टाइम बोलो या चलते फिरते टाइम बोलो। याद रखो, उसी से मिलता जुलता धीरे धीरे करके आएगा, आपकी ज़ुबान पर आएगा। उन वचनों को फिर 1-2 दिन लगातार पढ़ो, या 2-3 दिन वचन को अगर आप लिख सकते हो तो उनको वचन को याद करके 1-2 बार 2-3 बार लिखना शुरू करो। एक दिन में 3-4 बार तो लिखो, तो आपको प्रभु काम करेगा मेरे भाई और बहन। क्योंकि प्रभु देखेगा कि मेरी बेटी मेरा बेटा कोशिश कर रहा है, तो उसको याद क्यों ना दिलाऊं। एक की जगह 10-10 याद होंगे, और एक याद करना तो बहुत आम बात होगी आप लोगों के लिए। क्योंकि जब हम इतनी सारी बातें याद कर सकते तो क्या वचन याद नहीं कर सकते जिससे हमें जीवन मिलता है। इसमें हमारा ही भलाई है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।